हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 7 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज अपने नए कोटेशन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा कोटेशन है, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। दोस्तों, आज हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतर विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? धर्मांतर विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड राज्य में विधेयक को सख्त बनाने का विधेयक पारित किया गया। तो उत्तराखंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। इसकी राजधानी है देहरादून। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 5 सीटें। लाने का उद्देश्य है कि जबरन धर्मांतर करने वाले पर 3 से 10 साल तक की सज़ा और कम से कम 5 लाख रुपए की इनको मुआवजा भरनी पड़ेगी। और इसमें जो है अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 के लिए निराकरण के लिए, इसके निवारण के लिए इस विधेयक को पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल में आयोजित होने वाली 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? भोपाल में आयोजित होने वाले 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो सरबजोत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी होती है। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसकी राजधानी है भोपाल। यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यसभा की सीटें यहाँ पर हैं 11 और लोकसभा में 29 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गीता महोत्सव कब मनाया गया है? तो गीता महोत्सव 3 दिसंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी में पृथ्वी जैसे एवं पृथ्वी से 10 गुना बड़ा एक नए ग्रह की खोज की है? अब किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इसकी खोज की है? तो इसका उत्तर है नासा, जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कहाँ निवेशक सम्मेलन आयोजित किया है? कोयला मंत्रालय ने कहाँ पर निवेशक सम्मेलन आयोजित किया है? इसका आयोजन किया गया है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी होती है मुंबई। तो महाराष्ट्र के बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं कि इसकी स्थापना 1 मई 1960 को की गई। इसकी राजधानी है मुंबई और इसकी एक राजधानी हो जाती है नासिक। नासिक जो है शीतकालीन में इसकी राजधानी होती है। यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है? पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में।
अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में लागू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग की नज़र डाल लेते हैं। इसका गठन किया गया 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी है लखनऊ। राज्यपाल हैं यहाँ के आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर राज्यसभा में सीटें हैं 31 और लोकसभा में 80। अब ये जो टर्म दिया है स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति, तो ये जो टर्म है इसका उद्देश्य है कि बिल्डर को प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ऑडिट रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी, उसके बाद क्लियरिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी बिल्डर को जो प्रोजेक्ट दिया गया होगा उसको पूरा करने के बाद उसको पूरा रिव्यू देना होगा, उसकी रिपोर्ट देनी होगी, उसके उपरांत जो इनको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है? यानी रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है न्यूयॉर्क, यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है। अब ये सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है और दूसरे स्थान पर है सिंगापुर, तीसरे स्थान पर टेल अवीव और चौथे स्थान पर हांगकांग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का निर्णय लिया है? अब किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो यह उत्तर है तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने इनके पेंशन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो तमिलनाडु सरकार ने निर्णय लिया है। तो तमिलनाडु के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसकी राजधानी है चेन्नई। राज्यपाल है यहाँ के रविंद्र नारायण रवि। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। यहाँ पर राज्यसभा में 18 सीटें हैं और लोकसभा में 39 सीटें हैं। अच्छा, इनकी जो पेंशन है पहले 1000 हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है CL चंद्र रेड्डी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? एकीकृत और आउटरीच कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? इसका उत्तर है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। तो मणिपुर के बारे में एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि इसका गठन किया गया 15 अक्टूबर 1949 को। इसकी राजधानी है इम्फाल। यहाँ के राज्यपाल हैं LA गणेशन और मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह। राज्यसभा में सीटें हैं यहाँ पर 1 और लोकसभा में 2 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? अब किस बैंक ने वैश्विक रैंक शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो वह जीता है केनरा बैंक ने। अब केनरा बैंक ने इस पुरस्कार को जीता है। तो केनरा बैंक की स्थापना 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु। इसके अध्यक्ष हैं AC महाजन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के CEO सुंदर पिचाई को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस कंपनी के CEO सुंदर पिचाई को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह कंपनी है गूगल। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गूगल के बारे में जानते हैं। गूगल की स्थापना 4 सितंबर
1998 को इसकी स्थापना की गई। इसके संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज। इसका मुख्यालय है माउंट व्यू, कैलिफोर्निया, अमेरिका में, जिसके वर्तमान में सीईओ ये हैं सुंदर पिचाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जीआईबी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो इस प्रोजेक्ट का जीआईबी पुरस्कार शुरू करने का प्रस्ताव रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जीआईबी जो प्रस्ताव है, यह बाघों से रिलेटेड प्रस्ताव है, उनके संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई गई? अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई गई? 3 दिसंबर को। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था। इनका मृत्यु 28 फरवरी 1963 को। इनका भारत के प्रति इनका जो योगदान रहा कि ये राष्ट्रपति पद को संभाले और उसका निर्वहन किए। ये पटना के रहने वाले थे।